श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद चतुर्थ अध्याय। तो इसमें श्रवण कर रहे हैं हम लोग उद्धव विदुर संवाद। इस प्रकार से यहाँ पर उद्धव जी कह रहे थे, कल कहा उन्होंने, ज्ञानम परम स्वात्म रह प्रकाशम पूर्वाच कसमे भगवान समग्रम अपि क्षमम नो ग्रहणाय भर्तृ वद अंजसा यद विजनम भक्तरेम। कह रहे इस प्रकार से भगवान, हे विद्धव जी, भगवान ने मुझे जो ज्ञान जो ब्रह्मा जी को दिया था प्रारंभ में, वो तत्व ज्ञान, क्या कौन सा ज्ञान? अपने स्वरूप का ज्ञान जाता। भगवान ने ब्रह्मा जी को, जब पीछे उद्धव जी ने कहा था मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, और फिर मैंने ज्ञान दिया, तो फिर पहले कि मुझे चाहिए नहीं चाहिए क्यों बोला उन्होंने? जो ज्ञान ब्रह्मा को क्या ज्ञान दिया था उन्होंने? सृष्टि विषय ज्ञान। और दूसरा ज्ञान दिया था अपने स्वरूप का ज्ञान। जो आपके स्वरूप संबंधी ज्ञान है मुझे वो दीजिए। तो सृष्टि विषय करनी नहीं मेरे को, मोक्ष मेरे को चाहिए नहीं। तो इस प्रकार भगवान ने कसमय पूर्वाच, कसमय मतलब ब्रह्मा के लिए जो ज्ञान भगवान ने कहा था वो मुझे प्रदान किया। उन्होंने कहा था मुझे प्रदान कीजिए जिससे कि मैं इस दुख रूपी सागर से पार हो सकूं। दुख क्या है उद्धव को? उद्धव क्या दुख है? ये दुख कुछ संहार और भगवान का अंतर्धान लीला। अभी हुआ नहीं है ये, इसको विचार करके ही वो दुखी हो चुके हैं। तो यह तो कल हो चुका था, अब कल से आगे। इत्यावेदित हारदाय मह्यम स भगवान पर आदिदेश अरविंदाक्ष आत्मन परमाम स्थितिम। कह रहे उद्धव जी इसके पश्चात आवेदित हारदाय मह्यम, जब मैंने हृदय से आवेदन किया। आवेदन कैसे होता है? आवेदन दो प्रकार से होता है। एक तो मौखिक आवेदन होता है, एक होता है मौखिक है बेवकूफ बनाने के लिए। प्रभु जी इसका आगे आप बता देंगे क्या? उसके अंदर हार्दिक इच्छा नहीं है। या तो हो सकता है वो तत्व जान करके आगे उसको बढ़ाएगा, उसको यूज करेगा। या हो सकता है दिखाने के लिए कि तो मैं भी कितना बड़ा अच्छे प्रश्न कर सकता हूं, समझेगा नहीं? दिखाने के मैं भी कितना बड़ा विद्वान हूं, मैं प्रश्न कर सकता हूं। तीसरा प्रश्न करता है जो व्यक्ति स्वयं अनुभव करने के लिए प्रश्न करता है। हाँ, एक होता है जब विचार करने के पहले, एक होता है प्रश्नकर्ता, जो प्रश्न कर रहा है केवल जान करके आगे उसको फॉरवर्ड करने के लिए। जान जाऊंगा आगे बोल पाऊंगा। एक होता है प्रश्न करता है जो मैं जाना है तो ठीक है कि नहीं है। जो मैं जाना है आप बताइए प्रभु जी कृपा करके, ये मुझे पता चले जो मैं समझा हूं और ठीक समझा हूं या गलत समझा हूं, ये जरूरी है। हम समझे, हमने समझ लिया वही ठीक है नहीं, क्योंकि पहले होता शास्त्र की बातों को समझना ही असंभव है हमारे जो समझना। फिर शास्त्र जो हमें समझाएंगे वैष्णव, उनकी बात हम समझ पाएंगे इसमें संशय है। समझेंगे नहीं, शास्त्र पढ़ के समझेंगे असंभव है। तो शास्त्र पढ़ के सुना रहे हैं हमको, हम समझ पाएंगे इसमें विचार है। जो शास्त्र पढ़ा रहा है, शास्त्र अध्ययन करवा रहा है, ये बहुत उच्च कोटि का हो तो समझ नहीं पाओगे।
कल इससे आलोचना हो रही थी जब मेरे को ये छोड़ने जा रहा था, तो इसने कहा, किसी ने, एक वैष्णव ने कहा कि गुरु निष्ठा हुए बिना काम नहीं होगा। मैंने कहा ठीक कहा उन्होंने, थोड़ा एक स्टेप, थोड़ा पीछे एक स्टेप और है। क्या है? वैष्णव निष्ठा। ठीक है, गुरु निष्ठा प्रधान है ही है, परंतु उससे भी उसका आदत, जैसे हम एक वृक्ष लेते हैं, बीज बोते हैं तो उससे लता तो एक चीज है, ठीक है, उन लता का आधार क्या है? जमीन भी तो है। आकाश में बोगे नहीं उसको, बीज को, जो उस लता को जो मूल गुरु क्या है? मूल है, मूल है। तो मूल का आधार क्या है? जमीन भी तो है। जो गुरु निष्ठा उत्पन्न कहां से होगी? और वैष्णव निष्ठा से उत्पन्न होगी, क्योंकि गुरु बाद में है, पहले वो वैष्णव है। सिद्धांत ये है, पहले वैष्णव निष्ठा होते ही वो अपना कन्वर्ट हो जाएगी, अपने आप वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? गुरु निष्ठा। परंतु विचार ये है, जैसे बीज से बीज था वो, या तो अब लता बन गया, बीज नहीं है, ये समझे? जब हमने बीज बोया, उसे अंकुर फूटा, अब बीज नहीं है, अब क्या? वो अंकुर फूट गया। अंकुर फूटा, बड़ा होता, अब अंकुर नहीं है। न विचार क्या इसमें है कि नहीं? परंतु यहां पर क्या हो रहा है? वैष्णव निष्ठा जब वर्धित होकर के गुरु निष्ठा बन जाती है, वैष्णव निष्ठा भी उसमें विद्यमान रहेगी, अवश्य रहेगी। गुरु निष्ठा बढ़कर के भगवान निष्ठा बदल चुकी है, तो वहां पर वैष्णव निष्ठा बराबर रहेगी, गुरु निष्ठा भी रहेगी, और भगवान निष्ठा तो है ही है। ये संभव ही नहीं है कि भगवान निष्ठा हो चुकी है, अब गुरु निष्ठा नहीं है, वैष्णव निष्ठा नहीं है। यदि ऐसा हो रहा है तो फिर मामला गड़बड़ है। क्योंकि परमात्मा क्या विशेषता रहती है? जगत में होता है ना, कारण जब कार्य परिवर्तित हो जाता है तो कारण अप्रकाशित है, अप्रकाशित दिखता नहीं है। परंतु परमात्मा में ऐसा नहीं है। गुरु निष्ठा कारण क्या है? वैष्णव निष्ठा। जब गुरु निष्ठा आ चुकी है, वैष्णव निष्ठा नहीं दिखाई दे रही है, तो फिर तो ये मामला गड़बड़ है। वैष्णव निष्ठा भी नित्य रहेगी, गुरु निष्ठा भी नित्य रहेगी, और भगवान निष्ठा भी नित्य रहेगी। भगवान निष्ठा में वैष्णव निष्ठा, गुरु निष्ठा इस पर देखी जाएगी। परंतु कई बार देखा जाता है, एक व्यक्ति बड़ी पहले वैष्णव निष्ठा भी थी, अब गुरु की सेवा में लग गया है, अब वैष्णव को महत्व ही नहीं देता है। अब सोचा गुरु ही है बस। समस्या हमारी मालूम क्या है? कभी वही कह रहा, हमारी शिक्षा जो हम लोग देते हैं वो गुरु, हम शिक्षा हमारी गुरु से प्रारंभ होती है, प्राय हम ये बोलते हैं। गुरु सेवा को बड़ा महत्व दे देते हैं। अब सामने वाले क्या सोचता है? उस मन में ध्यान क्या बैठ गया? गुरु ही बस गुरु कृपा ही केवलम। फिर मैंने ये बात कहा, परंतु जो कह रहे हैं, इन्होंने कहा वो जिसका नाम लिया वो बड़े महापुरुष थे, तो इसका तो आप तो क्या खंडन कर रहे हैं? खंडन नहीं कर रहा। जो व्यक्ति कह रहे हैं अपने अधिकार के अनुसार ही कहा जाता है, समझे कि नहीं? जो किसी कथा सुनाते हैं हम, वो अपने अधिकार से सुनाते हैं। एक व्यक्ति जी परम गुरुनिष्ठ है, भगवानिष्ठ ऊपर उड़ चुका है, तो वो प्रारंभ कहां से करेगा? अपने अधिकार के अनुसार। स्वाभाविक है ना, वो कहां शुरू करेगा? और गुरु निष्ठा शुरू करेगा। हमारा जैसे व्यक्ति जिसके गुरुनिष्ठ वैष्णव निष्ठा ही नहीं है, ऑटोमेटिक मुझे उसको उपदेश क्या होंगे? उपदेश क्या होंगे? और अभी हमें ना, सच बोलो, तुम जो कथा सुनाओगे तो उसकी तुम कथा क्या सुनाओगे? अपने भाव के अनुसार। 100% यही है। वो हमारा ढंग से करनी चाहिए, नींद आती है तो ऐसा करना चाहिए,
नींद आता ऐसा करना चाहिए, तो बोलते नहीं बोलते, आने कर तो ऐसा करना चाहिए। क्यों 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 तुम क्यों बोल रहे हो कि तुम उसमें स्थित हो, तुम्हारे साथ ऐसा होता है। एक दिन जब तुम ऊपर उठ जाओगे फिर तुम ये वाली बात नहीं बोलोगे फिर तुम। हाँ, प्रसंग तो हो गया। अभी तुम सोचो किसी उपदेश प्रदान करोगे, यदि अब उपदेश दो प्रकार के होते हैं। केवल यदि अपना बड़पन दिखाने के लिए बोल रहे हो वो उपदेश एक है। तो बड़पन हम कहां दिखाते हैं? हम बड़पन कहां दिखाते हैं बताओ विजय, हम बड़पन हम कहां दिखाते हैं? विचार है। हम बड़पन हम कहां दिखाते हैं? हर्ष तू बता। जो व्यक्ति हमारा प्रिय नहीं होता, जो प्रिय नहीं होता हम बड़पन दिखाते हैं। जो बहुत प्रिय होता है वो बड़पन नहीं दिखाते हैं। बड़पन दिखाना मतलब क्या हो गया? ठगना। विचार करो इसको। ये तो बहुत प्रिय व्यक्ति है, तुम रियलिटी बोलो, तो रियलिटी जो तुम हो ना, तो वैसे उपदेश दोगे उसको, बड़ी बात नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे ये तो अपना है ही है। हम जहां बड़पन वही दिखाते हैं जहां अंदर कामना होती है, किसकी? प्रतिष्ठा कामना। और कभी अपने व्यक्ति प्रतिष्ठा नहीं देता। प्रतिष्ठा की आशा किसे रहती है? अपनों से। किसे रहती है आशा? प्रतिष्ठा की आशा अपने तो अपने है ही है। वो हम क्या प्रतिष्ठा देंगे? वो दूसरे व्यक्ति देते हैं। तो इसलिए दिखाए उपदेश दो दिए जाते हैं। जब पराई को हम उपदेश देते हैं तो हम बढ़ चढ़ के बोलते हैं, बढ़ चढ़ के। तुम नहीं करते हुए बोल देते हो। और जो अपना होता है उसको तुम क्या उपदेश दोगे? जो तुमने अनुभव किया। इसमें संदेह क्या? तुम बहुत प्रिय व्यक्ति, तुम बहुत शरणागत है, तुम उसको उपदेश क्या दोगे? जो तुम अनुभव किया वो तुम बोलोगे उसको। तुम सुलाई माला करते हो, तुम ऐसे उपदेश दोगे। बाहर का व्यक्ति है, तुम सुलाई माला करते हो, क्या बोलोगे? मैं तो अगला नाम करता हूं। क्यों? कभी डिलाइक में हो जाता है। निश्चित ऐसे होता है। वो तो उपदेश दो होते हैं। एक उपदेशता हो, एक उपदेश में क्या छिपा हुई है? क्या छिपी हुई है? स्नेह छिपा हो, स्नेह छिपी उपदेश में, तो उसको ठगेगा नहीं। और जहां पर केवल जो बड़पन दिखाना चाहता है, प्रतिष्ठा अर्जन करना चाहता है, वहीं पर बड़ बोले। सोचो ना, हम बड़ बोलापन कहां करते हैं? घर में करते हैं क्या? करते हैं घर में करते? बड़ बोलापन कहां करते हैं? जो हमें नहीं जानता है वहां करते हैं। तो जानता हो, जो जानता है हमारा, वो पता है हम कितने पानी में। ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही। तो इसको यहां इसे कहा जा रहा है। हाँ, क्या बात चल रही थी? गुरु निष्ठा में वैष्णवनिष्ठा अपने आप आ जाती है। अरे गुरु बाद में, पहले क्या है वो? गुरु बाद में ना, पहले क्या था वो? बोले वैष्णव है वो। वैष्णव सेवा करने से गुरु सेवा अवश्य में होगी, परंतु गुरु भी वैष्णव इसका समकक्ष हो। ऐसे मतलब ये नहीं कि गुरु को छोड़ दे। गुरु का अपना ही स्थान है, वैष्णव अपना स्थान है। गुरु का अपना स्थान है, नहीं कि अब सुन लिया नहीं वैष्णव निष्ठा होनी चाहिए, गुरु छोड़ दिया अब वैष्णव में लग गए, तो भी अवज्ञा है। क्योंकि गुरु वैष्णव श्रेष्ठ है। क्या है? नहीं समझे? अब सुना वैष्णव सेवा बड़ी होती है, गुरु सेवा छोड़ दी, तो भी गड़बड़ हो गया। गुरु क्या है? वैष्णव श्रेष्ठ है कि नहीं है? तो भी गड़बड़ हो गया है। अब वैष्णव गुरु सेवा कर वैष्णव सेवा नहीं करोगे तो भी गड़बड़ है। गुरु तो बाद में है, पहले तो वैष्णव है वो। इसलिए दोनों का अपना स्थान, वैष्णव अपना स्थान रहेगा, गुरु का अपना स्थान रहेगा। दोनों स्थानों को ठीक ठीक पालन करना पड़ेगा। एक को छोड़ेंगे पकड़ने का काम नहीं चलेगा। हमारी समस्या ये होती है, एक को छोड़ते हैं, पहले एक को पकड़ते हैं, छोड़ दिया, अगले पकड़ लिया, उसको छोड़ अगले को पकड़ लिया। हमारी समस्या यही है। तो इसमें ये कहा जा रहा था उद्धव जी के, हाँ क्या बता रहे इसमें बात कर ली? हाँ, तो उद्धव जी विदुर जो कह रहे थे क्या? हाँ हाँ हाँ, हार्दिक जो मैंने प्रश्न किया था, कैसे किया था? हार्दिक
हाँ, बात चल रही, प्रश्न दो प्रकार से होता है। एक होता है प्रश्न हार्दिक प्रश्न होता है, हृदय से, अर्थात हम प्रश्न पूछते हैं, क्यों पूछते हैं कि बड़ी इच्छा है वैसे करने की, प्रभु जी जो बताया जा रहा है वैसे करने की इच्छा होती है तो पूछते हैं। एक होता है जान जाएंगे तो हम आगे इसको बढ़ाएंगे तो हमको माल पत्ता मिलेगा। तीसरा एक और प्रश्न पूछता है, वो धूर्त होता है, वो जानता है हम परीक्षा के लिए, आजमाने के लिए, देखो इन्हें ज्ञान है भी कि नहीं, इन्हें ज्ञान है भी कि नहीं। कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, समझे कि नहीं। तो सर्वोत्तम प्रश्न कौन है, प्रश्न कौन है, जो प्रश्न इसीलिए पूछ रहा है मैं इसको जान करके ऐसा आचरण करूंगा, तो महत्व पूछने का, ये तो महत्व पूछने का। और दूसरा वाला जो इससे थोड़ा ऊपर वाला है वो जानना चाहता है बोलने के लिए। तीसरा उसे गिरा हुआ है जो केवल जो वक्ता की परीक्षा ले रहा है, दोष निकालूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, गला पकड़ूंगा, ये गला पकड़ूंगा, सबके सामने को नंगा करूंगा, बड़ी सभा में इसका खंडन कर दूंगा। वैसे धूर्त भी होते। तो प्रश्नकर्ता कैसे बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, स्वयं प्रश्न हम अपने लिए करें, दूसरों के लिए नहीं। फिर आप बोलेंगे बड़ी समस्या है। एक तो बोलते हैं वैसे परोपकारी होते हैं, क्या होते हैं, सब काम परोपकार के लिए करते हैं। फिर आप बोलते अपने लिए प्रश्न करो, समस्या ऐसे आती है। इसलिए निज जन्म सार्थक करी परोपकारी बाद बनो, पहले अपने उपकार करो अपने ऊपर, पहले स्वउपकारी, फिर परोपकारी, नहीं समझे, पहले स्व उपकारी, पहले अपने ऊपर उपकार कर लो। पहले उपकार किसे करना है, पहले अपने ऊपर उपकार करो, अपने ऊपर, फिर कर सकते परोपकारी। हमारी समस्या क्या है, अपना उपकार तो किया नहीं, तो चल पड़े परोपकार करने के लिए और वैसे ही बन गए। साधारण लॉजिक होता है। एक व्यक्ति गड्ढे में गिर गया, बरसात सीजन है ना, वर्षा हुई थी, वो स्लिप छटक करके परिक्रमा कर रहा था, कुआं था कि गड्ढा था, स्लिप कर गया, गड्ढे में गिर गया। अब वो फंस गया गड्ढे में, बचाओ चिल्ला रहा है। हमारे जब कोई परम दयालु गया, विजय जैसा, हाथ पकड़ लिया, वो बाहर तो क्या निकलेगा, स्लिप करके भी गड्ढे में घुस गया। दो अब तो हो गए। अब विजय की बुद्धिमानी किसमें थी, इसकी बुद्धिमानी किसमें थी। पहले एक पेड़ देखता, पेड़ में दुपट्टा बांध देता, कसे पकड़ लेता, फिर हाथ पकड़ाता उसको, तो बाहर निकाल लेता। इसने आप देखा नताओ इतना बड़ा परोपकारी बन गया, सीधे कूद गया उनके उसमें, समझे कि नहीं। हमारी स्थिति ऐसी है, पहले हमें एक मजबूत चीज को अवलंबन करना है, मजबूत चीज, जो स्ट्रांग चीज हो उसे अवलंबन करना है। जब हम उसको पकड़ लेंगे, हाथ बढ़ाएंगे, उसको बाहर खींच लेंगे हम लोग, समझे कि समझे। अब मजबूत चीज क्या है, वहां पेड़ था, अब ये भक्ति मार्ग में मजबूत चीज क्या है, गुरु वैष्णव, एक शक्ति संपन्न गुरु और वैष्णव का आश्रय कर लेते हैं तो बाहर खींच लेंगे उसको। यदि हमने आश्रय नहीं किया, झट कूद पड़े उसके अंदर, तो मरे। इसलिए पहले स्वउपकारी, उसके बाद, मैं नहीं कह रहा हूं, ये महाप्रभु ने कहा निज जन्म सार्थक करी। अब बोले प्रभु जी शिक्षा उल्टी शिक्षा दे रहे, स्वार्थी बनो फिर प्रार्थी बनो।
महाप्रभु कौन बोला ये? वो भी महाप्रभु कहा ना, क्या निज जन्म सार्थक करी, पहले अपना जन्म सार्थक कर लो, फिर परोपकार करने के लिए जाना। हर जगह ये दिखा जाता है। अभी कुछ दिन पहले है ना, ये क्या होता है, 2 साल पहले, कब 19 में ना कोरोना, जब डॉक्टर को जाते थे, डॉक्टर क्या करता था, एक शीशे की दीवार है, डॉक्टर पेशेंट के बैठने बीच में एक वो शीशा लगा रखा था, शीशा, वहीं से पूछता था आपको क्या हुआ, पूछता था ना। ये बात तो डॉक्टर किट लगाकर पूरा पैक हो गए इलाज करते हैं, नहीं ऐसे कूद गया इलाज करने के लिए। ओझा है ना, ओझा जब भूज झाड़ने जाता है तो क्या करता है, मालूम क्या करता है? पहले अपने को मंत्र से बांधता है, वो पहले अपने मंत्र से बांध लेता है, ताबीज पहन लेता है, तब वो करता है, नहीं तो वो मरा। ये बुलंदशहर के में कहा, एक घटना आई थी, एक ओझा भूत भगाने के ले गया, तो चेले से कहा उसने कुछ बांधना पड़ता है, बांध दो, उसने गलती कर दी, झाड़ते झाड़ते वो लड़की ने उसे गला पकड़ लिया उस जगह, और मरते मरते बचा। तो ध्यान से क्या उसने वो जो कवच किया था, कवच गलत था। तो प्रैक्टिकल उदाहरण है, उदाहरण प्रैक्टिकल यही है। अपन जब सार्थक करोगे तो कर सकते हो, हमें जो सार्थक नहीं है तो क्या करोगे? तो इन्हें कह रहे हैं, उद्धव जी कह रहे हैं, विदुर जी, हार्दय आवेदितम मह्यम, जब मैंने प्रश्न कैसे किया था? हृदय से किया था, है ना। एक वैष्णव जानता है ये प्रश्न क्यों कर रहा है, वो बेवकूफ नहीं होता। जो जानता है ये प्रश्न हृदय से प्रश्न कर रहा है, इसलिए कर रहा है कि मैं ऐसा आचरण करूंगा तो उत्तर विस्तार से दे देंगे। यदि बोला जानता ये प्रश्न ऐसे ही कर रहा है तो फिर वो भी टाल मटोल बोल देंगे, इसका अर्थ तो मुझे पता ही नहीं क्या होता है, बोलेंगे भी तो आधा अधूरा। तो कह रहे हैं, जब मैंने ऐसे प्रश्न किया, आवेदित हार्दाय, कैसा क्या हार्दिक, ये मेरा प्रश्न हार्दिक था, उसको सुन करके भगवान परम पुरुष भगवान ने अरविंद को भगवान कौन है? अरविंदाक्ष। अब यही इस श्लोक में अरविंदाक्ष है, ये आंख की बात क्यों आ गई? कोई तो कारण होगा, या अरविंदाक्ष शब्द क्यों आया यहाँ पे? जब कोई आपको कुछ मांगने के लिए आता है ना, तो आपके नेत्र उसमें जब पढ़ते हैं, उन नेत्रों में क्या छिपा रहता है? कोई कपटी आपके पास आता है तो आपके नेत्र और प्रकार हो जाते हैं। कोई वास्तव में कोई उसका मतलब कि उसकी आवश्यकता हो, आपको दया आ जाती है, आपके नेत्र उसको अवलोकन करते हैं। मानो उद्धव जी के प्रश्न सुनकर के अरविंदाक्ष भगवान के नयन इस नेत्र से वात्सल्य झरने लगा है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, आदि देश उन्हें मुझे आदेश नहीं उपदेश प्रदान किया। कौन सा? आत्मन परम स्थितिम। क्या उपदेश प्रदान किया? आत्मन परम, अपने विषय में। तो बोलेंगे तो पहले दे चुके हैं, बोल रहे वो ज्ञान दे दिया, वो ज्ञान वो दिया भगवान ने उद्धव जी को, जो पहले ब्रह्मा जी को भी नहीं दे दिया था। जो ब्रह्मा जी को भी नहीं दिया था वो देंगे उद्धव को। इसलिए स्पष्ट वर्णन आया यहां पर, अरविंदाक्ष आत्मन परमाम स्थितम, अपनी जो परम स्थिति बताएंगे, वो बता रहे मेरे को उन्होंने उपदेश प्रदान किया। टीका में कह रहे हैं, मह्यम, भगवान ने मुझे अपना परम रहस्य बताया। कृष्ण ने परम रहस्य बताया, अर्थात तो मुझे क्यों बोला? वहां पर कौन बैठा था? वहां 2 लोग बैठे थे, ऋषि मैत्रेय और उद्धव जी, है ना, 2 बैठे थे। जबकि पहले कह चुके हैं वो। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कल मैं गुरुजी मिलने के लिए गया,
मेरे साथ में मानो क्या सनातन ने कहा, कल मैं गुरुजी मिलने के लिए गया, साथ में मेरे साथ में आनंद भी था। अब जब बात करेगा ये, गुरुजी ने हमें क्या बोले, हमें ये बात बताई थी, ये बोलेगा ना। जब तुमने पहले ही बोल दिया, मेरे साथ में आनंद भी गया था, हम बैठे थे। अब गुरुजी ने उपदेश दिया तो क्या बोलेगा, हमें उपदेश दिया बोलेगा ना, थोड़ी बोलेगा कि मुझे उपदेश दिया। तो यहां पर उन्होंने पहले जब बोल दिया, वहां मैत्री ऋषि बैठे थे, तो मुझे क्यों बोला उन्होंने। तो अब यहां कह रहे हैं, अर्थात ये जो उन्होंने ये बातें बताई, फॉर एग्जाम्पल जब ये सनातन ने कहा गुरुजी ने मुझे ये बात कही है, वो बात कैसी होगी, कुछ विशेष बात होगी ना। जैसे गुरुजी ने मुझे कहा भाई तुम ना ऐसा करना, और डॉक्टर है वहां दवाई खा लेना। अब ये बात तू बोलेगा, हम क्या बोलेगा ये बात कि हमें कही, क्या बोलेगा। सब बात तुमने बताया, गुरुजी ने हमें ये कहा, हमें ये कहा। गुरुजी ने मुझे ये कहा, वो डॉक्टर अच्छा वहां दवाई ले लेना। ये बात विशेष हुई कि नहीं भाई। तो इसे कह रहे हैं यहां पर, जब उन्होंने मुझे कहा, ये कहा, इसका मतलब कुछ विशेष बात थी जो केवल उद्धव से ही कही जा सकती थी, है? तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, मुझे ही कहा मतलब मैत्री ऋषि को नहीं कहा। अब सुनने अलग बात है, बात नहीं है उन्हें सुना ही नहीं सुना, बात है लक्ष्य कौन था, है कि नहीं। कभी गुरुवर्ग पाठ करते हैं, है ना। अब उन्होंने देखा कि एक ब्रह्मचारी कुछ गड़बड़ कर रहा था। अब गुरुदेव महाराज गुरुदेव देखा मैंने, वो देख लेते थे और उसको अलग से बोलते नहीं थे, कई बार पाठ में बोल देते थे उसको, ऐसे बोल देते थे, वो जिन्हें किया ना वो समझ आता था ये मुझे कहा जा रहा है। सुन तो सभी रहे, ये भाई समझते थे ये बात क्यों, ये बात कहां से आ गई, फिर समझ आते किसी ने गड़बड़ किया। गुरुजी ये बात की बीच में प्रसंग ऐसे कह दिया, बात नहीं कहने की ये क्यों कहा गुरुजी ने ऐसा, फिर पूछते थे ये किसके लिए कहा है कि नहीं। तो सुनते सभी रहे, परंतु सब उसके विषय नहीं है, उसके विषय एक व्यक्ति था जिसने वो किया है। तो उपदेश यहाँ उद्धव बैठे हैं, मैत्री बैठे हैं, वहां उपदेश दे रहे हैं, वो उपदेश स्पेशल किसके लिए है, उद्धव के। अब वो सुनेंगे, कान तो है ना, कान तो उनके खुले हुए थे, कान बंद कर लिया उन्होंने, सुनेंगे तो वो भी। तो ये उद्धव जी कहने का तात्पर्य ये है, मैत्री ने सुना जरूर होगा, परंतु वह लक्ष्य भगवान का मैं था। अब आत्मन स्थिति, वो तो अपनी स्थिति मैंने आत्मा का, आपकी स्थिति कहाँ है, तो मेरा उद्देश्य पूछने क्या है, आपकी स्थिति कहां पर है, उद्देश्य मेरा उद्देश्य क्या, मैं क्या जानना चाहता हूं, आप कहां पर रहते हैं आजकल। स्थिति मैंने स्थान, आपकी स्थिति कहां पर है। एक स्थिति क्या है, एक प्रश्न होता है, आपकी स्थिति क्या है, यहां मैं क्या पूछना चाहता हूं, आपके हम स्थिति कहां है, तो क्या पूछना चाहता हूं मैं, आप कहां स्थित हैं, कहां रहते हैं। जब स्थिति कैसी बोलता हूं तो मुझे हाल चाल, स्वास्थ्य इत्यादि पूछना चाहता हूं कि आप पहले बीमार हैं या समस्या खत्म हुई कि नहीं अभी, उसकी परिस्थिति। जब स्थिति कहां है बोल रहा हूं मैं, स्थिति तो क्या हुआ यहां पर आया ना, अत्र सर्ग विसर्गस्थ स्थान, स्थान मैंने स्थिति, स्थान मैंने भगवान का वैशिष्ट देवताओं इत्यादि से भगवान का जो अपना स्थान है अवस्था, इसलिए कह रहे हैं आत्मन स्थिति, अतः अपनी विशेष स्थिति और विशेष अवस्थान। उद्धव जी कह रहे भगवान ने मेरे को क्या बताया, अपना विशेष अवस्थान बताया। क्या बताया, विशेष अवस्थान, लीलाओं की मर्यादा, द्वारका धामों में नित्य निवास,
क्या बताया उन्होंने मेरे को? अपना विशेष जो उनका अवस्थान कहां पर है, लीलाओं की मर्यादा क्या है भगवान की, और द्वारका धाम में भगवान कैसे रहते हैं, क्या उनका व्यवहार है, बताया। किंतु जे स्थिति श्री सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन नहीं की। भगवान कह रहे हैं, उद्धव कह जो मुझे बताया, यहां स्पष्ट कह रहे हैं, वो सुखदेव गोस्वामी ने भी उसका वर्णन नहीं किया। यहां तक कि बता रहे हैं यहां पर हाँ, उद्धव विदुर अथवा उद्धव विदुर के सामने भी जो चीज प्रकाशित नहीं की गई थी अभी तक, भगवान ने वो चीज बताई उनको जो ब्रह्मा तो बहुत पर छोड़ दो, सुखदेव जी ने जिसका वर्णन नहीं किया था, जो अभी तक भगवान ने उद्धव को भी नहीं बताई थी अभी तक, विदुर के सामने प्रकाशित नहीं किए थे अभी तक, क्योंकि उद्धव तो बहुत समय भगवान के साथ रहे थे ना, उद्धव तो वो भी मित्र है, बहुत समय साथ में रहे थे। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर क्या परमा स्थिति, विशेष स्थिति है। अतएव कौन सिद्धांत क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, इस विषय में कोई सिद्धांत पर ना पहुंच करके कोई कहते हैं क्या निष्क्रियत्व सक्रियत्व भगवान ने अष्ट शक्ति प्रभाव से होता है। कोई बोल देते हैं निष्कर्ष निकला नहीं है, क्या बोले अंत में, क्या बोल देते हैं हम लोग, निष्क्रियता और सक्रियता दोनों एक साथ विद्यमान भगवान में, कैसे है, अचिंत शक्ति के बल से। अंत में हम क्या बोल रहे हैं, ये भगवान कैसे है, अचिंत शक्ति है बोल देते हैं। जैसे कर्माणि अहीनस्य, जैसे बताया आप श्लोक में गया था, भगवान निष्क्रिय है तो भी कर्म कर रहे आदि बताया था। अर्थात भागवत, जैसे भागवत में कहा गया यत तन्न वास्तव में चेत, अर्थात से जो अकर्मार कर्म अजन्मे जन्म कला, जो भगवान अकर्म है तो कर्म भी कर रहे हैं, एक तो अकर्म है फिर कर्म कर रहे हैं, लीलाएं कर रहे हैं, विवाह भी कर रहे हैं, बच्चों पालन पोषण भी कर रहे हैं, उनकी ब्याह शादी भी करवा रहे हैं, सब किया भगवान ने, यज्ञ भी कर रहे हैं, अकर्म का कर्म, अजन्मा का जन्म। सभी शास्त्र कहते हैं भगवान कैसे हैं, अजन्मा है, जन्म ही नहीं, बहुत जन्म ही नहीं है उनका जन्म। कालात्मार शत्रु भय पलायन और दुर्गाश्रय, भगवान कैसे हैं, काल के महाकाल है, तो सामान्य जरासंध के भय से भगवान भाग गए, ऐसे भागे, अपना घर छोड़ के भागे, अपना घर पर छोड़ भागे, और जाके और क्या किया, दुर्ग आश्रय, दुर्ग मैंने किला बनाया, उसमें आश्रय किया, समुद्र, वो भी कहां पे, समुद्र के बीच में। इधर डर गए, यहां कोई नहीं आ पाएगा, मतलब दिखा रहे हैं कि बाहर बनाऊंगा आ जाएगा कोई, ऐसे बनाऊंगा अंदर घुस ही नहीं पाएगा। पहले जो राजा लोग हैं जो दुर्ग फोर्ट किले बनाते, किले है ना, भरतपुर किला है, किले के चारों एक खाई होती थी, चौड़ी खाई, उस खाई में होता है पानी भरा हुआ, उस खाई में पानी में होते थे मगरमच्छ, और अंदर घुसने का एक दरवाजा होता था, वो द्वार के भी उसके ऊपर गिरा देते थे, तो उसके ऊपर वो खाई पर वो एक पुल जब बन जाता था, फिर उसको उठा लेते थे। अब अंदर जाने के मार्ग कोई मार्ग नहीं कि मार्ग है पानी में, और पानी कूदोगे तो मगरमच्छ बैठे हैं वहां पर स्वागत करने के लिए है। तो विचार के ऐसा एक किला बनाऊंगा, कोई अंदर आ ही नहीं पाएगा, तैर के भी, समुद्र है ना, तैर के भी नहीं आ पाएंगे। ऐसे लग रहा है भगवान जब डर गए थे, कहां उन्हें किला बनाया अपना, समुद्र के बीच में। अब ये जो, और फिर एक तरफ आत्माराम है, आत्माराम है, होने पर भी हजारों युवतियों से विवाह किया, गृहस्थ आश्रम बसा लिया। अब बता रहे हैं यदि ये विषय यदि ये विषय वास्तव नहीं होते तो बड़े बड़े तत्व के व्यक्ति भ्रमित क्यों होते। यदि बोल दे भैया ये तो भगवान ये तो असत्य है, कर दिया हमने वैसे ही, तो फिर हमें यहाँ पे क्या हो, तो यहाँ पर संदेह क्यों होता, संदेह
संदेह क्यों नहीं हो रहा है? संदेह क्यों हो रहा है? क्योंकि सत्य है। जो जो सत्य नहीं है पूछताछ नहीं करते ना। सत्य नहीं है तो कि पूछताछ करोगे क्या? पूछताछ कब करते हैं? सत्य हो तो असत्य कहा जा रहा हो। तुम्हें पता है चोर है, मैंने कहा ये चोर है, तो प्रश्न करोगे? तुम्हें पता है चोर व्यक्ति चोर है, तो मैंने कहा किसी ने कहा ये चोर है, प्रश्न करोगे? नहीं करोगे ना। प्रश्न कब करोगे? जो विश्वास है चोरी कर ही नहीं सकता, तब पूछेगा वो कब किया, कैसे किया, परिस्थिति क्या थी, पूछेगा ना। पहले कह रहे हैं यहां पर अर्थात अतः भगवान हाँ, तो कारण क्या है? अचिंत शक्ति ही भगवान की लीला का कारण है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर अर्थात स्व एवं आराधित पाद तीर्थात अधितत्वात्म विबोध मार्ग प्रणम्य पादो प्रवृत्त देवम यहाँ आगतो हम विरहात्मातुरा विरहातुरात विचार इस प्रकार से। कौन सा? हाँ दे दिया उद्धव, तो ये उपदेश हो, ये कब काम मिलेंगे। और वो अलग से वो अलग दे रखा है। ये तो कहा ना, भी कहा ना, इसको आगे कहा जाएगा ना, आगे कहा जाएगा। वही यहाँ प्रसंग है ना, ये तो ये प्रसंग चल रहा है यहाँ पर। यहाँ उद्धव को ये आदेश दिया गया है, तुम इसको उद्धव विदुर जी को तुम चले जाना आगे। वो तो बाद में वर्णन किया जाएगा, वो सुखदेव को सब करेंगे वर्णन। वो प्रश्न कौन उठाएगा वहां पे? यहाँ उद्धव जी स्वयं कह रहे हैं, वहां वो प्रश्न कौन उठाएगा वहां पे? प्रश्न उठाएगा प्रसिद्ध जी कहेंगे वहां पे, ये ऐसा किया घटना घटी थी। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, क्योंकि अभी ऐसा कोई विशेष नहीं गया जो ब्रह्मा जी को नहीं कहा गया था। नहीं कहा ना जैसे कहा गया, कुछ ऐसे नहीं है। वो क्या कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, भी कहा गा। अब सीधे कह रहे हैं तो वहां स्पेशल कहा जाएगा। अब यहाँ अगले 2 श्लोक में मैत्री आ जाएंगे, आगे निकल जाएंगे। अब यहाँ कोई बातचीत नहीं होगी अभी, अब यहाँ निकलने वाला आगे। फिर वो हम मिलेगा कहाँ? स्पेशल जो इनका जो प्रसंग वहां आएगा 11वें स्कंद में, वहां आएगा। स्वयं आराधित पाद तीर्थाद अधितत्वात्म विबोध मार्ग प्रणम्य पादो परिवृत्त देमं यहाँ गतो हम विरहातुरात्मा। इसे कह रहे हैं हे उद्धव, हे विदुर जी। उसके पश्चात है क्या कह रहे हैं? परम आराधित पाद तीर्थ, आराधित तीर्थ पाद। तीर्थ किसे कहा जाता है? गुरु को, गुरु तीर्थ भी कहा जाता है, तीर्थपाद है ना। तो कह रहे हैं इसके पश्चात आराधित तीर्थपाद भगवान, जो गुरु स्वरूप में भगवान है, मैंने भगवान को अधितत्वात्, उन्होंने मुझे सारा अध्यात्म ज्ञान दिया, मुझे सारा ज्ञान प्रदान किया। अधितत्वात् आत्म विबोध मार्ग, भगवान अपने विषय में सारा जो तत्व था मुझे उसका ज्ञान दिया। तत्पश्चात प्रणय में पादो, मैंने उनके चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करके यहाँ आगतो हम, मैंने उनको प्रणाम किया और प्रणाम करने के पश्चात परिवृत्य उनकी परिक्रमा की, और परिक्रमा करके विरहातुर आत्मा अत्र आगतो हम, उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके उनके विरह में आतुर होकर यहां आ गया। अर्थात उद्धव के सामने भगवान का अंतर्धान नहीं हुआ, उनके सामने नहीं हुआ। ये होता है, देखो जब हम एक अक्षर पढ़ते हैं ना, तो उसमें जो फैक्ट असली फैक्ट सामने आ जाता है। अब ये स्पष्ट है कि उद्धव जी के सामने भगवान अंतर्धान नहीं हुए, वो वहां से निकल आए थे।
तो इसलिए कह रहे हैं मैं आ गया था। आगे बताएंगे फिर क्या हुआ मुझे पता नहीं, आगे कहेंगे फिर क्या हुआ मुझे पता नहीं। या हो सकता है कि वो जानबूझ के नहीं बोल रहे हैं, अब इसको हमें पढ़ा नहीं, तो हमने वैसे कहाँ पढ़ाएंगे। हो सकता है कि जानबूझ के नहीं बोले विदुर जी को, विदुर जी कैसे सहन कर पाएंगे इसको। उद्धव जी भक्त हैं, भक्त ऐसे नरम होता है, विदुर जी की अवस्था को वो सहन नहीं कर पाए, तो हो सकता है। अब आगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे अब उनके यहाँ हुआ कि नहीं हुआ, अभी तो पता चल रहा है कि अभी नहीं हुआ ऐसा। भगवान अंतर्धान नहीं हुए, परिक्रमा की उनकी, है? तो उनके गृह में आतुर होकर के हम अत्र आगता, मैं यहां आ गया। टीका में कह रहे हैं स एवं समने शेई, मैं वही उद्धव, आराधित पातीर्थ अतीर्थ अजित तत्पाद में विरोध मार्ग। भगवान तीर्थ मतलब गुरु, मेरे गुरु श्री भगवान ने मुझे, उद्धव जी होने से क्या संबंध है। गुरु भी है कृष्ण, उद्धव जी के गुरु भी है, मित्र भी है, दास भी है, सखा भी है। तो यहां उन्होंने सखा नहीं बोला, गुरु क्यों बोला, उपदेश है ना। कभी क्या होता है, हमारे ज्येष्ठ गुरु भाई होते हैं, उनसे हमारा कुछ सच्चे भाव भी होता है, परंतु होने पर भी उपदेश देते हैं तो हम उसको गुरुवत मान लेते हैं। एक गुरु भाई है ना, जब वो सन्यास ले लेते हैं, क्या बोलते हैं मेरा सन्यास गुरु है। तो गुरु क्यों बोल रहे हैं उद्धव जी उनको, गुरु थोड़ी है, गुरु भी है, सखा भी है, उनके राजा भी है, इन्हें संबंध है। या गुरु क्यों बोला, क्योंकि यहाँ बहुत उपदेश प्रदान किया इसलिए गुरु। तो बोले मेरे गुरु श्री जो भगवान श्री कृष्ण है भगवान, तीनी तीर्थ मेरे गुरु, मेरे गुरुदेव हैं, उनके निकट मैंने सारा ज्ञान प्राप्त किया। क्या ज्ञान प्राप्त किया, तत्वात्म बोधस्य, यथार्थ आत्मज्ञान का मार्ग, आत्मज्ञान का जो मार्ग है, अर्थात जो मार्ग किसे कहते हैं, मार्ग किसे कहते हैं, जो हर गंतव्य स्थान को प्रकाशित करता है। क्या, जो गंतव्य स्थान प्रकाशित करता है उसे मार्ग कहते हैं। दिल्ली का मार्ग क्या करता है, दिल्ली को प्रकाशित करता है, हमारे समक्ष करता है ना। वही आगरा रोड है, आगरा मार्ग है, ये क्या कर रहा है, हमको आगरा को प्रकाशित कर रहा है हमारे समक्ष। तो ये बता रहे हैं यहां पर, क्या बता रहे हैं, अर्थात जो मार्ग भगवान का प्रकाशक है, आत्मज्ञान मार्ग, जो मार्ग आत्मज्ञान को हमारा प्रकाशित करता है, उसे कहते हैं क्या, ऐसा क्या आया नहीं आया, कृष्ण भिद वर्तम, आया क्या श्लोक में, ये कहां आया था, भागवत में गए पीछे है, क्या श्लोक था, कष्ट पर विकट पाशाली भी रही, बक भिदर्तम अपगणे, बक भिदर्तम, बग भिद वर्तम, बग मने बकासुर, भिद मने उनके नाशक, कौन है, बकासुर, क्या, बकारी का मार्ग, बकरी का नहीं, तो बकरी का मार्ग, जब बकरी जाती, बकरी जाते, बकारी कौन है, बकासुर का विनाशक, अरे मैंने शत्रु, बकासुर का शत्रु, उसका उनका जो मार्ग है उसे कहते हैं बक, जो ना आगरा रोड, ये रोड आगरा कहां पे है? ये आगरा बहुत, तो आगरा से 35 किलोमीटर दूर है। अरे जो मार्ग आगरा ले जाता है उसे कहते हैं आगरा का मार्ग। ये कौन रोड है, ये तो मथुरा रोड है, मथुरा वहां से 16 किलोमीटर दूर है। अरे जो मार्ग उसे मथुरा, वैसे ही कृष्ण मार्ग, कृष्ण वर्तम, भग भीतर, वैष्णव मार्ग मतलब क्या, जो मार्ग वैष्णव तक ले जाता है। बोले ये वैष्णव मार्ग, वैष्णव कहाँ रहते हैं, मतलब पूरी एक वैष्णव दिल्ली रहता है, एक कलकत्ता रहता है,
फिर वैष्णव मार्ग अब कौन सा मार्ग बोल क्या है? ये क्या बोल ये सनातन प्रभु का मार्ग क्या? सनातन प्रभु का मार्ग है, आनंद प्रभु का मार्ग है, मोहित प्रभु का मार्ग है? वैष्णव क्या? जो मार्ग वैष्णव तत्व की ओर ले जाता है, समझे क्या नहीं? जो मार्ग वैष्णव तत्व के ले जाता है। दिल्ली मार्ग है ना, दिल्ली मार्ग गली अलग बात है। दिल्ली एक ही है, दिल्ली अलग है। फिर वहां अंदर फिर गलियां पलियां हैं बहुत सारी। इसलिए कह रहे हैं मुझे क्या उपदेश प्रदान किया? तत्व आत्मविबोधस्य, आत्मज्ञान का मार्ग प्रदान किया। अर्थात जो मार्ग आत्मज्ञान आत्मा के तत्व को प्रकाशित कर सकते हैं। तो फिर मैंने उनसे ज्ञान प्राप्त करके मैंने उद्धव ने उनको प्रणाम किया, परिक्रमा की और विरह व्याकुल होकर के चला आया। तार पर भगवान श्री को ले अभी देखी नहीं। उसके बाद भगवान ने क्या किया मैं दिखा नहीं, मैं क्या बोलूं अभी। परंतु अब बोले तो दुखी क्यों? क्योंकि वो जान तो पहले गए हैं। भगवान अब जाने वाले हैं, है कि नहीं? एक व्यक्ति मरा नहीं, मरने वाला है। डॉक्टर कह रहे हो मरने वाले, चार पांच दिन मेहमान है, तो क्या करोगे? रोगे नहीं रोगे? अरे अभी क्यों रो रहे हो? उसे मरने तो कम से कम, मरा कहां? क्यों रो रहे हो? अरे मरना निश्चित है उसका। इसलिए उद्धव जानते हैं ये लीला समाप्त होने वाली है, इसलिए विरह आतुर पहले हो गए। सोहम तद दर्शन आह्लाद वियोगार्थियुत प्रभो गमिष्ये दैतम तस् बद्र्याश्रम मंडलम। बता रहे अब क्या बने? सोहम ने सोहम कौन बोलता है? सोहम निर्विशेष मायावादी। सोहम शिवोहम, ये है ना सोहम, है सोहम आश्रम, है ना सोहम आश्रम है ना प्रज्ञा मार्ग में। सोहम और सो मायावादी लोग, अर्थात सोहम स अहम, मैं वही हूं, तुम भी वही हो, सब वही है। वही क्या? वही अर्थात ब्रह्म सोहम आश्रम। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर पता नहीं बिना कहीं घुस गए ये सोहम, पता नहीं सोहम वाले है कि नहीं। परंतु जितने भी है ना ये बॉर्डर बाहर है। जितने मायावादी आश्रम में अंदर एक भी आश्रम नहीं है, सब बॉर्डर बाहर है। बुद्धिज्म सब है कि नहीं? सब उसे बाहर है। साक्षी महाराज आश्रम और बॉर्डर से बाहर ही माना जाएगा। वृंदावन कहां से प्रारंभ हुआ है? वृंदावन शुरू हुआ है बांके बिहारी से, समापन हुआ है गोपेश्वर महादेव। ये वृंदावन है, ये असली वृंदावन ही है। बाकी सब इसके बाहर है। वृंदावन से आरंभ करके वो वृंदावन होते इधर मदन मोहन होते यहाँ से केशकार होते वंश होते वहां से गोपेश्वर होते आगे होते कहा मिल जाएगा ये? बिहारी जी। यहां तक असली वृंदावन है और बाकी सब वृंदावन बाहर है। पहले बात बसा है वृंदावन असली यही है ना, है यही तो वृंदावन है। वृंदावन कोई वृंदावन कहा जाता है। अंदर कोई भी लीला कहां पर है? कोई भी नहीं है। कोई क्या भाई? देखो बिहारी से आगे बढ़ते हैं, कालिद है वह घूम जाता है, उसमें सब ये अद्वैत भट्ट भी आ गया, मदन मोहन जी होते पूरा एक प्रकोटा हो गया, बस हो गया। इसमें कोई मायावादी आश्रम नहीं है, सब बाहर ही है। कृष्ण के बाहर जाओ, अंदर नहीं है। हाँ अंदर उनकी आंखें चुदिया जाती हैं। क्यों चुदिया जाती है? मायावादी भगवान क्या देखते हैं? ज्योति। अंदर घुस रहे थे, आंखें चुदिया गई, बोले ये अंदर जाना। जब बाहर देखा, अंदर देखा वृंदावन को, चुदिया गई आंखें, अरे अंदर नहीं जाना, बस अंदर क्यों नहीं? गुरु जी अंदर क्यों? कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, अंधकार है, तो क्या यही ठीक जाओ। ये आश्रम बन गए। अंदर कौन कौन है? गौड़िये हैं, राधा वल्लभी हैं, सब वैष्णव लोग हैं।
निम्बार का आश्रम, निम्बार के भी हैं, रामानुजी भी हैं, रंग जी रामानुजी तो है, ये अंदर है। तो उसमें भी विशेष रूप में फिर कहाँ कौन से वृंदावन है जहां विराजमान है, यहाँ न रामानुजी है, यही न केवल गौड़िया मठ है, इसलिए यहीं पर ये हम कहाँ पर विराजमान है, ये हम शिवा कुंज में है। यहाँ भी किसका, यहाँ भी ना रामानुजी का अधिकार है, क्या नहीं, यहाँ निम्बार के अधिकार में नहीं है विचार, क्यों निम्बार की भी शिवाकुंज में है। शिवाकुंज के स्थान किसका है, सखी भाव होने पर भी स्पेशली किससे भाव है, वो मंजरी के लिए स्थान है। तो ये स्थान क्या है, अब वही विराजमान है विनोद कुंज। तो इसलिए कहा जा रहा है यहां पर, हाँ तो कह रहे हैं, इसके बाद क्या हुआ ना, तो इसलिए कह रहे हैं, उद्धव जी कह रहे हैं क्या कह रहे ना, कह रहे हैं सोहम तद दर्शन हालाद वियोग आर्थियुत प्रभु। अब उद्धव जी विदुर जी को एक प्रभु कह रहे हैं, पर प्रभु मैंने, अरे उद्धव जी क्या विदुर भगवान है क्या, भगवान को प्रभु नहीं कहते हैं। प्रभु शब्द का अर्थ है प्रभुता संपन्न, जिसका प्रभुता हो वो जो प्रभु कहते हैं। प्रभुता मतलब ऐश्वर्य हो, ऐसे उसको प्रभु कहते हैं। तो राजा को प्रभु कहा जा सकता है, ऐसे महाप्रभु प्रभु कहा जा सकता है, भगवान प्रभु है ही है। जैसे ठाकुर के भगवान को नहीं बोलते हैं, ठाकुर कहते हैं श्रेष्ठ व्यक्ति को भी ठाकुर जी, और ठाकुर भाषा ठाकुर जी कैसे है, मतलब भगवान बोलते हैं इसको। ठाकुर होता है जो श्रेष्ठ व्यक्ति को ठाकुर कहते हैं, ठाकुर नहीं जो 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 जो, जो ठुकाई कर देता है, ठाकुर होते हैं। अच्छा, इसलिए बहुत ठाकुर कहते हैं जो असुर ठोक देते ना, ऐसे ठाकुर। अब समझे, ठाकुर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, समझे क्या नहीं। इसलिए कई भक्तों को ठाकुर बोल दिया जाए, अरे ठाकुर बोले कृष्ण भी ठाकुर और तुम भी ठाकुर हैं, भक्ति विरोध भी ठाकुर और कृष्ण, दोनों ठाकुर हो गया। आप लड़ मरेंगे भगवान और वो नहीं, दो ठाकुर दोनों ही है, परंतु भगवान के लिए वो स्पेशल शब्द होता है। इसलिए कह रहे हैं हे प्रभु, उद्धव जी कह रहे हैं हे प्रभु मतलब हे महात्मा, तद दर्शन आह्लाद, भगवान के दर्शन पाकर मैं आनंदित, दर्शन से आनंदित होकर के वियोगाद आरती, मैंने उनका दर्शन किया तो आनंद, वियोगाद आरती, फिर से वियोग हुआ उस समय विरह कातर हो गया। अतः आनंद और विरह से युक्त होकर के गमिष्ये तद दैतम तस्य, फिर जो उन्होंने हमने आदेश दिया था, तस्य दैतम, उनका जो दैत मतलब प्रिय स्थान, बद्री आश्रम, जो बद्री का आश्रम है, मैं वहां पर जाऊंगा। गमिष्यामी, गमिष्य मतलब जाऊंगा, कह रहे हैं अर्थात मैं जो अब मैं यहां से अब मैं कहा जाऊंगा, बद्री आश्रम जाऊंगा, अर्थात अब मेरा तुम्हारा विच्छेद, अब आगे अब आप जाओगे उस तरफ, मैं जाऊंगा उस तरफ, इस प्रकार बता रहे हैं यहां पर। अब यहां से इनका जो प्ले था अब यहां समाप्त। अब इनका कहां पाएगा, 11वें सेकंड में आएगा, 10 में भी आएगा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पावनं